बल्ली मारन की गली कासिम जान और यहां मुजस्समा के भीतर मुस्कुराते मिर्जा गालिब, जिनकी हवेली में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अशरार जहां पर उनके अल्फाज को बयां करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन हम यहां पर पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि चुनावी मिजाज क्या कहता है। वैसे आपको बताते चले, ये वही हवेली है जहां से आज से तकरीबन 200 साल पहले मिर्जा गालिब के मुख से ऐसे अल्फाज, ऐसी शायरी, ऐसे गजल निकले जिसकी गूंज आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने तक सुनी जा सकती है। लेकिन आज बल्ली मारन की अलग अलग गलियों में जाकर चुनावी मिजाज को भापेंगे और जानेंगे कि यहाँ का अंदाज़े बयां मौजूदा वक्त में क्या कहता है। बल्ली मारन की गलियों से गुजरें उससे पहले इस हवेली की दरो दीवार को जानना बेहद जरूरी है। मसरूफियत यहाँ की फिजाओं में है और जर्रे जर्रे में बसी है गालिब की शायरी। हर दौर में याद किए जाने वाले गालिब, जिनके अल्फाजों की रियासतें कद्रदान थीं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दूर देशों से शायरी के कद्रदान यहाँ आते रहे हैं, उनसे जुड़ी चीजों का एहसास कराने। गालिब की आखिरी रात यहीं पर गुजरी थी। आगरा में पैदा हुए गालिब ने यहीं से अंग्रेजों की हुकूमत भी देखी और जंग आजादी का दौर भी। मिर्जा गालिब से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने मिर्जा गालिब को पूछताछ के लिए बुलाया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो? जवाब आया कि मैं आधा मुसलमान हूं। सवाल पूछा गया क्यों, तो उनका जवाब था क्योंकि मैं शराब पीता हूं। मिर्जा गालिब के बल्ली मारान में भी आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय की है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जो यहां पर हार या जीत नेताओं की तय करती है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने फिर से इमरान हुसैन पर भरोसा जताया है और कांग्रेस से फिर से हारून यूसुफ मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। 6 महीने पहले इसी दिल्ली में 7 वोट मांग चुके आप कांग्रेस के नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। तो क्या जनता कंफ्यूज होगी या आप कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी का खाता खुलेगा? अगर ऐसा होता है तो ख्वाब बीजेपी का भी पूरा होगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आप की जंग में इंडिया गठबंधन के पुराने साथी आपको मजबूत करने में जुट गए हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें भी कम होती नजर नहीं आ रही। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे पहले से तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं कांग्रेस को छोड़ के वो हमारे साथ आ रहे हैं। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए। कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो गठबंधन के लिए हमेशा बोझ रही है। जब से विधानसभा बनी तब से 5 चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि पिछली बार 65% वोट लेकर इमरान हुसैन जीते तो हारून यूसुफ को 5% से भी कम पर संतोष करना पड़ा था। तभी तो बल्ली मारन इलाके में समस्याओं के बीच इमरान के नाम समाधान लोग बताते हैं। पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बताइए कि पॉलिटिकल अगर पार्टीज की बात करूं तो कौन पसंद? मोहल्ले की बात करती है तो यहाँ पर इमरान हुसैन से अच्छा कोई नहीं है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर किया है काम बहुत काम किया है ना। कांग्रेस को वोट दिया हम लोगों ने। यहाँ पे जब वोट हुए तो पता चला सारी बीजेपी को सीटें चली गई। 7 की 7 सीटें बीजेपी की, सारी सीटें 7 की 7 आ गई लोकसभा में। बताइए सर, सब मिले जुले हैं। बल्ली मारन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बल्ली मारन की समस्या ज़्यादातर ट्रैफिक ही है। तरह तरह की गाड़ियाँ हैं और अक्षय साइकिल ट्रैफिक बहुत है। ये शोर जोर वजन ये हो गया, कोई काम नहीं चलता किसी का भी, हिंदू मुसलमान का। पूरे दिल्ली 6 में ये हुआ है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सियासत ख्याल है, फसाना है या फिर कुछ और, ये तय करना समय समय पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे, गालिब की गज़लों से ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह से गुलजार हो रहा है, उसकी खुशबू यहाँ पर किस तरह से बिखर रही है, वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन सियासी फसाना या फिर यहाँ की हकीकत का फसाना इतना आसान नज़र नहीं आता। आइए लेकर चलते हैं कुछ हिस्सों में, करते हैं पड़ताल, जानते हैं बल्ली मारन के असली मुद्दे क्या हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, आपका विधायक भी है, फिर भी जाम और अतिक्रमण की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं।
मुस्लिम आबादी के मामले में बल्लीमारन दिल्ली में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की 45% आबादी मुस्लिम है और जब से विधानसभा बनी तभी से यहाँ पर मुस्लिम विधायक ही चुने जाते हैं। 1993 में जब दोबारा दिल्ली में विधानसभा बनी तभी से 5 बार कांग्रेस और 2 बार आम आदमी पार्टी के हिस्से ये सीट गई। 20 साल हारून यूसुफ और 10 साल से इमरान हुसैन यहाँ से विधायक चुने जाते रहे। अब सवाल ये है कि इस बार तस्वीर बदलेगी क्या? यहाँ सब कुछ सही है यहाँ पे। कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं, इलाके का विकास हुआ सब है? बढ़िया। हाँ हुआ है। किसने करवाया है? इमरान हुसैन ने। कोई समस्या नहीं गिना रहे हैं हम जिस जगह पर खड़े हैं। ये देखिए तारों का जंजाल, अगर किसी दिन कोई दिक्कत हो जाए तो क्या हाल हो जाएगा? ये परेशानी नहीं दिखती? ये काम चल रहा है, ये करा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है काम। इमरान भाई काम इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होने। हमारी बुलेट आगे बढ़ी ये समझने के लिए कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने इतना काम किया है तो फिर समस्याएं खत्म क्यों नहीं हो पा रही? जवाब आगे इंतजार कर रहा था। आप लोगों की पसंद कौन है? अगर नेता के तौर पर जानना चाहें, पार्टी के तौर पर कौन पसंद आता है? हमें तो राहुल पसंद आता है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी है। क्यों? अच्छा आदमी है। उनने पहले सही काम कर रहा था, अब जरा जो है सही काम नहीं हो रहा है। पहले रोड टूटे हुए, यहाँ पे कोई वो डिसिप्लिन नहीं है किसी चीज का। बल्लीमारन के लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सबसे बड़ा उनका रोजगार है। लोग का कारोबार खत्म हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।